सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव दया कीजिए, सब पर दया कीजिए। आज मैं आप लोगों को जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक अंतिम बुढ़ी माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तब मैं कथा शुरू कर रही हूँ। एक शिव जी का मंदिर था। शिव जी के मंदिर के बाहर एक अंधी बूढ़ी माँ बैठती थी। तो अंधी बूढ़ी माँ शिव जी के मंदिर बैठती थी। तो जो धार्मिक किस्म के आदमी थे वही मंदिर जाते थे, जो पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जिनको भगवान पे विश्वास होता है, वही लोग जाते थे और वो अंधी बूढ़ी माँ को पैसे देते थे उनको। तो उनको 5 साल पहले वहीं मंदिर के बाहर एक छोटा सा बच्चा मिला था। वो बूढ़ी माँ उस बच्चे को अपने घर ले आई थी और उस बच्चे को पालने लगी थी, क्योंकि उनका कोई था नहीं। वो इसलिए पाल रही थी, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा ये बच्चा बनेगा, लड़का हो। तो क्या हुआ कि उसको जब मंदिर के बाहर जो आदमी पूजा पाठ करने जाते हैं, चाहे जो महिला जाती तो पैसे देते, तो वो एक सुराही बना रखी थी। उस सुराही में वो पैसा भर के रखती थी और जो अनाज नहीं देते थे तो वो अपना खाती पीती थी, अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। तो क्या हुआ कि जब वो सुराही भर गया पैसे से, तो वहीं पे उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी धर्म कर्म का काम बहुत करता था, लेकिन दिल से बहुत बेईमान था। वो ऊपर से दिखाता था मतलब हम दानी बहुत हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, दे रहे हैं। कहते नहीं है कि हाथी का दांत दिखाने का अलग होता है, खाने का अलग होता है। उसी तरह का वो आदमी था। तो ऊपर से दिखाता था कि मतलब मैं धर्म कर्म में काम करता हूँ, लेकिन अंदर से बहुत बेईमान, बहुत कपटी इंसान था। तो बूढ़ी माँ सोची कि सुराही भर गया है तो इसी धनी व्यापारी के घर रख देती हूँ, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं ले जाऊंगी। तो सुराही का पैसा भरा हुआ लाके उस व्यापारी के घर, व्यापारी से बोलती है कि मेरे पास एक सुराही से भरा पैसा है, मैं उसको आपके पास रखना चाहती हूँ और जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं लेकर जाऊंगी इसको। तो धनी व्यापारी, उसके मन में लालच आ गया। फिर वो कहता है मुनीम से कि ठीक है मुनीम, आप ये बूढ़ी माँ हैं, इनकी बातें सुनो, क्या कह रही हैं। तो मुनीम गया और बूढ़ी माँ का जो सुराही था पैसा से भरा, उसको उठा के ले जाकर रख दिया। तो धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर एक दिन की बात है, जो वो बच्चा मिला था मंदिर के बाहर 5 साल पहले, वो बच्चा लड़का बूढ़ी माँ का बीमार हो गया। बहुत इसका तबीयत खराब हो गया। बूढ़ी माँ को बहुत चिंता हो गया। फिर गांव के सब लोग बोलने लगे उस बूढ़ी माँ से, इसको शहर ले जाओ, इसको शहर दिखाओ, तब भी ये ठीक होगा। फिर बूढ़ी माँ क्या की कि वो पैसा जो सुराही में रखी थी, फिर वो आती है व्यापार के पास और धनी व्यापार से कहती है कि जो मैं आपको पैसा सुराही में भरा दी हूँ, वो आप मुझे पैसा दे दो, मेरा लड़का बहुत बीमार है। तो वो वहाँ से डांट के भगा देता है। कहता है कौन सा पैसा, कैसा पैसा, पैसा देख के उसको लालच आ जाता है। फिर वो क्या करते है, घर पे आती है तो उसका दिमाग काम ही नहीं करता है, क्योंकि बच्चे का तबीयत बहुत खराब होने लगता है और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। फिर क्या करते हैं, वो अपने लड़के को ले लेती है गोद में और जाके व्यापारी के घर के बाहर बैठ जाती है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है बूढ़ी माँ कि मेरा पैसा सुराही से भरा दे दो, मेरा
जब बहुत बीमार है, बच्चे का नहीं इलाज कराऊंगी तो। अब व्यापारी को गुस्सा आ रहा था, वो अपने नौकरों से कहता है कि जाके इसको भगाओ, यहाँ से मार के भगाओ, ये मेरा बदनामी कर रही है, बेइज्जती कर रही है। नौकर जाते हैं, कितना भी कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ नहीं जाती है वहाँ से, अपने बच्चों को लेकर नहीं जाती है। फिर जब बाद में नहीं जाती है तो बहुत देर के बाद बहुत गुस्सा आता है धनी व्यापारी को, तो जाता है, जाके देखता है तो उस बूढ़ी माँ के गोद में उस बच्चे को देख के एकदम से उसके पैर तरह से जमीन खिसक जाता है, और उसके जांघ में देखता है तो लाल निशान रहता है। अब वो उस बच्चे को उठा के लेकर जाता है शहर के परिवेश डॉक्टर से दिखाता है। जब डॉक्टर से दिखाता है तो बच्चा ठीक हो जाता है। जब बच्चा ठीक हो जाता है तो आंखें खोलता है, तो वहाँ पे अनजान लोगों को देख के फिर वो बीमार हो जाता है। और उसके बाद जब आंखें खोलता है तो अपनी माँ का रट लगाता है। जब अनजान लोगों को देखता है तो देख के बेहोश हो जाता है। फिर वो व्यापारी तो बूढ़ी माँ के पास जाता है और कहता है कि आप जिस बच्चे को इतने सालों से पाल रही हैं, वो 5 साल पहले 1 साल का जब मेरा लड़का, वो मेरा बेटा है, और 1 साल का जब वो था तो बाजार में मेला में खो गया था लड़का मेरा, जिसको आप पाली हैं। तो अब मैं आपका सुराही से भरा पैसा आपको लौटा दूँगा। तो उनको वो देने लगते हैं। तो कहती है कि पैसा मैं लेकर क्या करूँगी, पैसा इस लड़के के लिए रखी थी, तो अब ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। फिर व्यापारी कहता है कि लड़का जब होश में आता है तो अपनी माँ का रट लगाता है, तो आप जाइए, हम लोग को अनजान आदमी को देख के वो बीमार हो जाता है। फिर वो बूढ़ी माँ जब उसको होश आता है, लड़के को जब आँख खोलता है, बूढ़ी माँ को देखता है, तो फिर वो बच्चा गले से लग जाता है और ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो धनी व्यापारी अपने घर लेकर आता है, अपने बच्चे को भी ले आता है, बूढ़ी माँ को भी ले आता है। जब अपने घर ले आता है तो फिर बूढ़ी माँ खुश हो जाती है, कहती है कि मेरे लड़के को उसका हरा भरा परिवार मिल गया, माँ बाप मिल गया, सब मिल गया। तो फिर क्या होता है, तो धनी व्यापारी है तो कहता है बूढ़ी अम्मा से, आप कहाँ जा रही हो, आप भी हमारे साथ ही रहो। उसका लड़का ही बोलता है कि माँ आप कहीं मत जाओ, आप हमारे साथ ही रहो। तो माता महादेव की कृपा से वो बूढ़ी माँ भी धनी सेठ के साथ रहने लगती है। उसका बुढ़ापा कितना अच्छा से कट गया। तो ये सब कुछ हुआ महादेव की दया से और कृपा से। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।